बीमारी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का घर है। यस, बहुत सारी बीमारियां हमारे पास उसकी वजह से आ जाती है। हम फिट तो रहना चाहते हैं, हम हर संभव प्रयास भी करते हैं फिट रहने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी हमारी गलत आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, कुपोषण आ जाता है और बीमारियां आने लगती हैं। शुरुआत के समय में इसको सही करने के लिए हमारे पास माइंडसेट नहीं रहता। जब माइंडसेट ना होने की वजह से सारी परेशानियां आती हैं, मोटापा आता है, कुपोषण आता है, बीमारियां आती हैं माइंडसेट ना होने की वजह से। शुरुआत के समय में 2 केजी वजन बढ़ता है, 2 केजी से 4 केजी होता है, 4 केजी से 10 केजी होने लगता है, 7 केजी होने लगता है। तो उस गोलू मोलू से चेहरे को देख करके काफी हम खुश होते हैं। अगल बगल के लोग जो है बधाई देना शुरू करते हैं, घर के लोग बधाई देना शुरू करते हैं, वाह ये हमारा बेटा हेल्दी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। यस, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम शो कर सकते हैं, बधाइयां मिलती हैं इस चीज को। यस, मेरा बेटा स्वस्थ हो रहा है, अनहेल्दी हेल्दी हो रहा है। लोग यहाँ क्या है, एक पैरामीटर सेट हो चुका है जिसका शरीर जो में वजन जब बढ़ता है तो लोग जो कहते हैं कि आप जो है हेल्दी हो रहे हैं, थोड़ा सा हेल्दी है। ये बधाइयां सुनकर के काफी अच्छा लगता है। शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपने आप को देख करके काफी अच्छा लगता है। पत्नी जो है पति को बधाई देती है, वाह जबरदस्त आप अच्छे लग रहे हैं। पति कभी पत्नी को बधाई देते हैं। इस तरीके का बधाइयों का तांता लगा रहता है। लेकिन 2 केजी से 4 केजी, 4 केजी से 5 केजी, कब जो है 10 केजी हो गया, कब 15 केजी हो गया, कब 20 केजी हो गया, कब 25 केजी हो गया, पता नहीं चलता। यस, मैं सही कह पा रहा हूँ, पता नहीं चलता। जब हम अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा सजग होते हैं, किसी पेपर में या किसी लेख के माध्यम से जब हम समझते हैं, या अगल बगल के कुछ ऐसे सज्जन अपने में बात करते हैं सेहत को लेकर के, तब जाकर के थोड़ा सा हमारा माइंड सेट होता है। कभी टीवी वगैरह में हम देख लेते हैं सेहत के प्रति कैसी क्या क्या अवेयरनेस है, जो है जागरूकता फैलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम को रिलेट करते हैं अपने आप को। तब जाकर के हम समझते हैं यार मेरा भी लग रहा है कि पेट निकल रहा है। कब मेरी ये जो है शुरुआत के समय में 32 की कमर 34 की हो गई, 34 की 36 की हो गई, 36 से 42 की हो गई। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। यस, मिथिलेश जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। 32 की कमर 36 की हो गई, 36 से 42 की हो गई। तब थोड़ा सा हम जो है क्या होते हैं, अपनी सेहत को सही करने के लिए थोड़ा सा माइंड सेट होता है हमारा। और जब माइंड सेट होता है तो हम किससे सलाह लेते हैं, किससे सलाह लेते हैं? परेशानियां आ जाती है, सांस फूलने लगना, सीढ़ी पर चढ़ने पे जो है सांस फूलता है, चक्कर आता है, तनाव महसूस होता है, नींद कम आने लगती है। ऐसी सारी परेशानियां हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो ये सब कुछ जो है हमारे माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। इनको सही करने के लिए आपको पहला काम करना होगा, अपना माइंडसेट करना होगा, तब जाकर के परेशानियां दूर हो पाएंगी। दूसरा कारण क्या है हमारे शरीर में वजन बढ़ने का, कुपोषण होने का, बीमारी आने का? दूसरा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली। आज हमारे जीवन शैली इस तरीके से हो चुकी है, इतना भाग दौड़ हो चुका है कि हम अपने काम के पीछे भागते हैं और करते क्या है, जब हम सुबह में जगते हैं, एक तो हम लेट आते हैं, लेट तक सोते हैं, या बहुत सारे लोग जो लेट आते हैं जल्दी जग जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम लोगों की लाइफ स्टाइल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? अपने काम के चक्कर में सुबह हम जगते हैं, फटाफट से फ्रेश होते हैं, कभी फ्रेश भी नहीं होते हैं, फ्रेश पूरा तरीके से नहीं हो पाते हैं। फ्रेश होते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, नहाते हैं और फटाफट से हम ऑर्डर करते हैं घर में, चाय तैयार है क्या? तो अंदर से आवाज आती है फटाफट से चाय तैयार हो गया है। हम ऐसा करते हैं, फटाफट कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते समय हम अपना जो है चाय तैयार हुआ तो चाय और कॉफी लेकर के निकल जाते हैं। गाइस, आप बताइए, आप क्या चाय पीने से आपकी बॉडी को मिलेगा? ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं। लंबे समय से जो हम रात के भोजन किए थे उसमें से 8 से 12 घंटे का गैप हो गया।
और सुबह में भी हमने अपने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लिया। ऐसा है कि नहीं राजेश जी? ऐसा ऐसा है कि नहीं? हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लिया। ब्रेकफास्ट ना हो लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है पोषण कुछ भी नहीं गया। पोषण न जाने की वजह से हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को पोषण न मिलने की वजह से इसके अंदर कमजोरी आ जाती है। इसके बाद जो है हमारे जब ऐसा नहीं होता है, कमजोरी आ जाती है, और हम जब शाम के समय जब आते हैं तो हम खूब अच्छे से भोजन करते हैं। इसके बाद जो है ब्रेकफास्ट भी मैंने छोड़ा, और इसके बाद जो है हमने दोपहर का लंच भी छोड़ दिया। इतना हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, चुस्कियां, चाय की चुस्कियां लेकर के हम अपने काम को करते हैं, या समय मिलता है तो हम गपशप कर। हमारे मेटाबॉलिज्म का काम बढ़ गया, हमारे लीवर्स का काम बढ़ गया। अब वो अच्छे से उसको पचा नहीं पाता है, तो उस खाने को सड़ाने लगता है, तो हमारे पेट में गैस बनना, अपच होना, कच्ची ढेकारे आना, ऐसी सारी समस्याएं आने लगती है। वही जब हमारे भोजन में बच जाता है तो वो भोजन जो है फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके की हम लोगों की लाइफ स्टाइल हो चुकी है। इसके बाद हम खाना भी खाते हैं, खाना खा करके तुरंत हम सो जाते हैं, या खाना खाते समय हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम खाना खा जाते हैं, या हम हमारे पास उस तरीके का ऐसी समस्याएं, इस तरीके की हम लोग की लाइफ स्टाइल हो चुकी है। और दूसरा क्या हुआ, इसके बाद सब कुछ जो है करने के बाद हमारे मोबाइल में जो डाटा होता है 1.5 GB का, 2 GB का, उसको हम खत्म करना शुरू करते हैं। खाना खाया, तुरंत बिस्तर पर लेटे और जो है ऐसे मोबाइल को शुरू कर दिए, हमने रील देखना शुरू कर दिया। कुछ बहुत सारी ऐसी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे हम बिजी हो जाते हैं कि कब रात के 2 बज गया पता नहीं चलता, कब रात के 1 बज गए पता नहीं चलता। हम डाटा कंपनियों से एक जिम्मेदारी ले चुके हैं कि जो 12 बजे के बाद तो फिर डाटा मिलना ही है, इसको खत्म कर दें। ये हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है। ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे भी काम करते हैं। इस तरीके की लाइफ स्टाइल हो चुकी है, और इस लाइफ स्टाइल की होने की वजह से आज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही है, जैसे बीपी, जैसे शुगर, जैसे आपका थायराइड, ज्वाइंट पेन, पेट की समस्या, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ चुकी है आज हमारे समाज के अंदर। ये जो बीमारी का मैंने नाम पकड़ा है, ये कोई वायरस वाली बीमारी है क्या? कोई बताए क्या वायरस की बीमारी है क्या? नहीं ना, ये वायरस की बीमारी नहीं है, ना किसी मच्छर ने काटा है तो पैदा हुआ है। इसको हम स्वयं अपनी जो है लाइफ स्टाइल खराब करके इसको हमने अपनी बॉडी के अंदर ला दिया। इस तरीके के हम लोगों का जीवन शैली हो चुकी है। आज जो है हर तीसरा चौथा व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो चुका है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति जो है हार्ट का बीमारी मरीज हो चुका है। थायराइड बीमारी, ऐसी थायराइड तो इतनी तेजी से आज हमारे समाज में बढ़ रही है कि लग रहा है कि सर्दी जुकाम हो चुका है लोगों को। लोग 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो बता अपने में बातें करते हैं, आपका बीपी कितना है सर, थायराइड कितना, ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स वाली जो है की वजह से जो है आज हमारी फसलें उगाई जा रही हैं। हमारा अनाज जहरीला हो गया है। ऐसा कहना अच्छी बात तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा हो चुका है। घास को जलाने की दवा जो है, इसके बाद जो कीड़ों से बचाने की दवा, फसल को और तेजी से ग्रोथ करने की दवा, उसको दवा लोग बोलते हैं, लेकिन दवा है क्या गाइस? हम सो कर सकते हैं, दवा है क्या? ऐसे हिला सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। और इस तरीके से जब वो बताइए कीड़े की खाने की लायक वो नहीं है, तो क्या आप उसको खा करके स्वस्थ रह सकते हैं क्या? क्वेश्चन करिए अपने से, स्वस्थ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसके बाद जो है ड्रम से गंध नहीं निकलता है, और उसको जो कीड़े की खाने लायक नहीं है तो मेरे भी खाने लायक नहीं है। इसके बाद जो है उसको पकाने का तरीका गलत हो चुका है। यस,
हम अपने काम से ऐसे आते हैं और बाहर से ही आवाज लगाते हैं, खाना तैयार है क्या? अंदर से आवाज आती है, यस खाना तैयार है, आटा गूथा हुआ है। भर चक्कर आएंगे, लेकिन उस पे रोटियां डाल करके उसको फुला करके इसके बाद उसको हम आनंद लेते हैं। और इसके बाद खाने के थोड़े देर बाद क्या करते हैं, ओ धिकार आना शुरू होता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये हमारा जो है तीन जो है हमारे सेहत को खराब करने में, ये तीन जो रोल है हमने बताया, पहला माइंडसेट, दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल, तीसरा जो है हमारा भोजन। आइए हम चलते हैं उसके सलूशन की तरफ। उसका सलूशन क्या है? पहला सलूशन है न्यूट्रिशन बेस्ड भोजन। हमें अपने भोजन में न्यूट्रिशन बेस्ड भोजन शामिल करना है। बैलेंस का भोजन, न्यूट्रिशन का भोजन हमें शामिल करना है। हमारी बॉडी कैसे बनी है? हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है। कई सेल जब मिलते हैं तो ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलते हैं तो हमारा अंग बनता है, और कई अंग मिलते हैं तो हमारी शरीर बनती है। और उसको चलाने के लिए जो है हमारे भोजन से मिलने वाला जो पोषक तत्व होता है उससे हमारी बॉडी चलती है। भोजन करने से हमारी पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में उसमें मोबिल भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें पेट्रोल या डीजल भी प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी कम रहेगा तो चलेगा क्या? ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नहीं चलेगा ना। उसमें हवा भी अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी चलेगी, लेकिन दब के चलेगी। मोबिल नहीं है उसके अंदर तो गाड़ी चलेगी, लेकिन इंजन कब जवाब दे देगा पता नहीं चलेगा। वही आज हमारी बॉडी की हो चुकी है। हमारी बॉडी में जब भोजन जाता है तो उसमें बैलेंस डाइट नहीं रहता है। तो हमको अपने बॉडी को चलाने के लिए एक बैलेंस का डाइट होना चाहिए, बैलेंस का डाइट, और वो भी न्यूट्रिशन बेस्ड होना चाहिए। तो पहला निवारण में न्यूट्रिशन हुआ। दूसरा निवारण एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो एक्सरसाइज की नाम ले रहे हैं। यस, एक्सरसाइज। अगर आपके पास फोर व्हीलर है, सब कुछ कंडीशन में सही है, उसको किक नहीं लगाएंगे या सेल्फ नहीं मारेंगे, हैंडल नहीं पकड़ेंगे, चलेगी क्या? कोई बताएगा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ चला गया, बैलेंस का न्यूट्रिशन बेस्ड भोजन भी चला गया, लेकिन उसको फिट रखने के लिए आपको 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक बार क्लैपिंग करिए इस कम्युनिटी के लिए। वाओ, अमेजिंग। ये कम्युनिटी जो है हर सुबह 6:30 बजे एक्सरसाइज सेशन, एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन और इसके बाद एजुकेशन देती है। और मैं बीच में ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस सुबह के लिंक को अपने कोच से जरूर डिमांड करिएगा। कैसे आप जो है इसका सुबह का सेशन को आप देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज और हर रोज बदल बदल के एक्सरसाइज होता है। जैसे आप रोज बदल बदल के खाना खा लिए हैं ना, गर्मी ठंडे का मौसम चल रहा है, आलू वाला पराठा आज बनेगा, आज पनीर बनेगा, आज वेज बनेगा, नॉन वेज बनेगा, ऐसा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम रोज शाम को बदल बदल के खाना खाते हैं। उसी तरीके से हमारी कम्युनिटी में हर रोज बदल बदल के एक्सरसाइज होता है। और एक बार क्लैपिंग करिए। कल शनिवार का दिन है और जुम्मा का सेशन है। वाह, हम जो है जुम्मा वर्कआउट सेशन का कल दिन है हमारा। हम इंजॉय करते हुए वजन को कम करते हैं, अपने फैट को कम करते हैं। किसी दिन एरोबिक होता है, किसी दिन जो है टपाटा होता है, इस तरीके का किसी दिन मिक्सचर होता है। ऐसे हमारे कम्युनिटी में एक्सरसाइज होता है। और तो तीसरा जो है आपके फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ा रोल है आपके कोच का। आप लोग अपने कोच के लिए एक बार क्लैपिंग करिए, जिन्होंने आज का आपको लिंक दिया है, जिन्होंने आपको आज का लिंक दिया है। और उन कोच को पता है कि कैसे आप कितना न्यूट्रिशन लेंगे, कौन सा न्यूट्रिशन लेंगे, किसके बाद कौन सा न्यूट्रिशन आपको दिया जाएगा, एक्सरसाइज कौन वाला आज कराया जाएगा, आपके कोच को पता है। आप जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या आप अपने बेटे को स्वयं पढ़ाते हैं? क्या स्कूल भेजते हैं ना उसको, ट्यूशन भेजते हैं ना उसको, आप एक ट्यूटर रखते हैं? तो आपके फिटनेस